Hello everyone, welcome back in Gusai Modern Classes. My name is Lakshman and today we have a very special topic. This is conjunction. Parts of speech 7th part जो हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कंजक्शन के विषय में हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसका कंजक्शन मीन्स जोड़ना से होता है इसका। हम पहले देख चुके हैं कि कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। हमने देखा कि जो कंजक्शन होता है, संयोजक जो होते हैं, ये हमेशा जो है दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, क्लॉजेस को जोड़ते हैं या सेंटेंस को जोड़ते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमेशा एक पॉइंट हमें ध्यान देना है। जो ये कंजक्शन होते हैं इसमें एंड नामक जो कंजक्शन ही जो है दो वर्ड को आपस में जोड़ता है। सिर्फ एंड वाला जो है दो वर्ड को जोड़ता है आपस में। ठीक है, बाकी सब जो है तो क्लॉजेस को जोड़ते हैं या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो ये हमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि एंड जो है हमारा ऐसा ही सिर्फ एक ऐसा कंजक्शन है जो कि सिर्फ दो वर्ड्स को जोड़ता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब यह दो होता है तो उसे सेंटेंस को अलग अलग क्लाउज में नहीं बांटा जा सकता है। जब ये जो शब्द होते हैं तो इस सेंटेंस को अलग अलग क्लाउज में नहीं हम बांट सकते हैं। ठीक है, जब हम एंड को यूज़ करते हैं। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे है मोहन एंड सोहन कैन नॉट रीड इंग्लिश, आई लाइक पोटैटो चिप्स एंड समोसाज। इसमें देखो रामा एंड सीता वेंट टू द फॉरेस्ट। यहाँ पे एंड जो शब्द है ये जो है जोड़ तो रहा है लेकिन ये शब्दों को जोड़ रहा है। मोहन एंड सोहन, ठीक है, पोटैटो चिप्स एंड समोसा, रामा एंड सीता। तो हम इसको अलग अलग सेंटेंस में नहीं ले सकते हैं, ये ध्यान यहाँ पे हमें रखना है। बाकी जो सारे कंजक्शन होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, जिनसे हम विभिन्न प्रकार की क्लॉजेस का निर्माण करते हैं, उसमें क्लॉजेस जो है हम उससे जो है बनाते हैं। ठीक है, वो कैसे, देखो अब हम इसके सबसे पहले कंजक्शन के जो है काइंड्स क्या होते हैं, प्रकार। देखो मुख्यतः 3 प्रकार के होता है, जनरली से 2 होता है लेकिन तीसरा भी हम आज की जिसमें इसको समझते हैं। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और तीसरा उसमें जो है कोरिलेटिव कंजक्शन। ठीक है, तो हम इसको 3 प्रकार में हम इसको समझते हैं कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसमें देखो क्या था, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या है, आप देखिए पहले कुछ सेंटेंस है यहाँ पे। ही रीड द बुक एंड रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी, ही ट्राइज मैनी टाइम्स बट ही फेल्ड ईच टाइम। अब इसमें देखो क्या होता है, यहाँ पे जो है एंड बट, ये जो वर्ड है यहाँ पे हम इनको देख सकते हैं कि कंजक्शन द्वारा ऐसे सेंटेंस को जोड़ा जाता है जो स्वयं अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, ही रीड द बुक्स, वो बुक को पढ़ते हैं, एंड रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। देखो ये भी अलग अर्थ प्रकट कर रहा है और ये भी, और ये एंड इसको जोड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे जो है सेम ऐसे ही ट्राइज मैनी टाइम्स बट ही फेल्स, ये भी अलग सेंटेंस है, अलग सेंटेंस है, और बट यहाँ पे इसको जोड़ रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है एंड और ये जो है, ये जो कंजक्शन है कि जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है, तो ये अलग अलग अर्थ हम यहाँ पे जो है प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक जो होता है ये प्रिंसिपल क्लॉज हमारा कहा जाएगा और एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हमारा बनेगा। ठीक है, इन दो जो सेंटेंस थे वहाँ पे, उसमें जो है इधर वाला प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और ये कोऑर्डिनेटिव जो है ये क्लॉज हम इसको कहेंगे। ठीक है, इधर वाले इसको पार्ट को, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेटिंग जो है क्लॉज हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब इसमें क्या है, देखो जो स्वयं अपना अर्थ अलग अलग प्रकट करता है। अब इन सेंटेंसेस को अलग अलग बढ़ा जाए, इसको प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज बनती है। जिस कंजक्शन से कोई कोऑर्डिनेट क्लॉज बनी हो,
यहाँ पे क्या है कि ये कहता है कि जिस कंजक्शन से कोई कोऑर्डिनेट क्लॉज बनी हो उस वर्ड को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये कम से कम 4 प्रकार के हम कह सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये है 4 प्रकार के। वो कैसे, देखो पहला है कम्युलेटिव कंजक्शन। कम्युलेटिव जोड़, इकट्ठा करना, संयोजक वाले जिसको हम बोलते हैं, जैसे एंड, अलास, बोथ, डॉट डॉट, एंड, एज वेल एज, नाउ, टू, ये सारे जो है कम्युलेटिव है। इनमें क्या होता है, देखो इनमें क्या होता है कि इन कंजक्शन के द्वारा एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ा जाता है। एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से हम जब जोड़ते हैं तो कम्युलेटिव कंजक्शन का हम उसको कहते हैं। जैसे सी इज़ नोबल एंड काइंड टू, देखो वो नोबल भी है और काइंड टू भी है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड इसको जोड़ रहा है। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू दी राइट। ठीक है, ये जो है कंजक्शन जो है हमारे कम्युलेटिव हम इसको कहेंगे। सुशील नो लेस देन अनिल इज टू ब्लेम। दूसरा अगला है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव में क्या होता है, जिसमें विकल्प होते हैं। हमें ये विकल्प कैसे देखना, या तो ये या तो वो। ठीक है, दो मतलब 2 विकल्प होते हैं हमारे पास, या तो वो, आइदर और, नाइदर नॉर, एल्स और अदरवाइज। ये जैसे कैसे सेंटेंस में आप देखिए, इस कंजक्शन के द्वारा 2 ऐसे सेंटेंस को जोड़ा जाता है जिनके 2 विकल्प में से एक चुनने का बोध होता है। मतलब या तो इसको चुनो या उसको चुनो, तो जो 2 सेंटेंस में से एक को चुनने का जो हम यहाँ पे देखते हैं उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग वाला जो अगला है अल्टरनेटिव कंजक्शन, इसको हम बोलते हैं विकल्प वाला। अब इसमें जैसे एग्जांपल आप देखिए, ये है आइदर वर्क हार्ड और रिपेंट फॉरएवर, यू मस्ट रन फास्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन, शी मस्ट वीप और शी विल डाई। देखो यहाँ पे देखो, या तो वर्क हार्ड कीजिए या रिपेंट फॉरएवर, या यू मस्ट रन फास्ट अथवा या एल्स यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है, या तो ये होगा या फिर ये होगा, या तो ये या तो ये, मतलब इसमें से एक हम जो है एक को चुनते हैं, एक विकल्प होगा। ठीक है, इनमें से हम ये समझते हैं कि इनमें से जो है एक ही जो है विकल्प हम अल्टरनेट जो है हमारा काम होगा। तीसरा एडवर्सेटिव कंजक्शन, जिसमें विरोधात्मक जो है हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे एडवर्सेटिव जो उसमें देखिए, ये वर्ड बट येट स्टिल ओनली हाउएवर नेवरथलेस वाइल वेयरएज, ये जो भी हैं सारे ये हमारे इस उसमें आएंगे। देखो जैसे अब आप देखिए इसमें एडवर्सेटिव उसमें क्या है, जैसे सी बर्न्ड मिडनाइट ऑयल बट सी फेल्ड, अमित रैन फास्ट नेवरथलेस ही मिस द ट्रेन। मतलब इसमें जो है देखो उसने करा भी लेकिन वो फिर भी फेल हो गया। दोनों विरोध आ रहा है ना। देखो अमित रैन फास्ट, अमित तेज भागा, बट नेवरथलेस लेकिन ही मिस द ट्रेन, लेकिन वो ट्रेन मिस कर गया। ठीक है, मतलब दोनों विरोधाभास है उसमें। देखो अगर रन जब तेज भागा है तो वो उसको पकड़ना चाहे, लेकिन वो तेज ही भागा लेकिन वो जो मिस कर गया। तो विरोधाभास वाला जो यहाँ पे हमें कंजक्शन जो है यहाँ पे दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो ये जितने भी वर्ड मैंने बताए विरोधाभास वाले, ये आपको याद रखना कि बट येट स्टिल ओनली हाउएवर, ये सारे नेवरथलेस वाइल वेयरएज, ये विरोधाभासी वर्ड जो है कंजक्शन यहाँ पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन में क्या है, कोऑर्डिनेटिंग वाला जो है 4th वाला जो पार्ट है, इसमें परिणाम सूचक हम जिसको बोलते हैं, एक जो है फॉर, देयरफॉर, सो, देन, ये जितने भी है ये परिणाम सूचक हमारे जो इंडिकेट करते हैं। जैसे
इन वाक्यों को जोड़ा जाता है जिनमें से एक वाक्य दूसरे का परिणाम हो। इन कंजक्शन के द्वारा दो ऐसे वाक्यों को जोड़ा जाता है कि जिसमें से एक वाक्य दूसरे का परिणाम हो। मतलब अगर आप एक को कब छोड़ेंगे तो दूसरा उसी पे जो है उसका रिजल्ट देगा। जैसे यू विल श्योरली पास, यू विल श्योरली पास फॉर यू वर्क हार्ड। देखो दो हैं और ये जब भाई श्योरली पास हो गया तो यू फॉर यू वर्क हार्ड, तो इसलिए आप जो कठिन काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, यू वर्क हार्ड करते हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पे। अब विरोधाभास वाला तो है नहीं यहाँ पे कि जो है पहले वो भी करा लेकिन वो भी नहीं हुआ, रिजल्ट नेगेटिव। यहाँ पे जो है परिणाम सोचे हैं, परिणाम दे रहा है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं इलेटिव कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग वाला ये फोर्थ पार्ट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट इसका और एग्जांपल देखिए। जैसे इट इज़ रेनिंग हैवली कॉमा देयरफॉर यू शुड टेक योर अम्ब्रेला विद यू। यहाँ पे देखिए इट इज़ रेनिंग हैवली, बारिश ज़ोर ज़ोर से हो रही है, इसलिए यू शुड टेक योर अम्ब्रेला विद यू, आपको अपने साथ अपना छाता ले जाना चाहिए। तो ये जो है इसको दिखा रहा है परिणाम को कि भाई आपको जो है छाता ले जाना चाहिए कि बारिश तेज हो रही है। इट इज़ टाइम टू टेक रेस्ट सो लेट अस गो होम। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, हमें नोट करने वाला एक पॉइंट है यहाँ पे। हमेशा कोऑर्डिनेट कंजक्शन आर यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग टू सिंपल सेंटेंस। जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं आर यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग टू सिंपल सेंटेंस, दो साधारण वाक्यों को जोड़ता है इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस, एक मिश्रित जो है वाक्य में बनाता है। दिस फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट कनेक्टर्स इज डेल्ट विद इन दी सेंटर और सिंथेसिस। हमारे आगे एक सिंथेसिस का हम पढ़ाएंगे, इस पर डिस्कस करेंगे, उसमें आप इसको ब्रॉडली उसमें जो है इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सिंथेसिस। अब जो है ये हो गया हमारा पहले कोऑर्डिनेटिंग वाला। सेकंड होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इसमें देखिए सबऑर्डिनेटिंग वाला जो है इसमें हम आपको डिटेल में इसके विषय में बताएंगे। देखिए द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, आई वर्कड हार्ड लिस्ट आई शुड फेल। ये जितने भी देखिए, सिंस आई एम इल आई कैन नॉट अकम्पनी यू। अब इसमें क्या है, इन सेंटेंस में हम ध्यान दीजिए कि इनमें क्या है, बिफोर लेस्ट इफ सिंस नामक कंजक्शन द्वारा एक क्लाउज को दूसरे से क्लाउज से जोड़ा गया है जिनके बिना वह अपना अर्थ व्यक्त नहीं कर पाता है। देखो जैसे सिंस आई एम इल आई कैन नॉट अकम्पनी विद यू। ठीक है, यहाँ पे जब तक इसका हम यूज करेंगे तब तक इसका अर्थ नहीं निकलेगा इसमें। ठीक है, तो ये एक दूसरे पे आश्रित है, एक दूसरे पे आश्रित है। इफ़ यू रन फास्ट यू विल कैच द ट्रेन। अगर आप इफ़ यू रन तेज दौड़ते हैं तो आप ट्रेन को पकड़ेंगे। ठीक है, तो एक दूसरे पे ये आश्रित है ये। तो इस तरह से जो है पूरी आश्रित, यदि इन सेंटेंस को क्लाउज में बांटा जाए तो एक प्रिंसिपल क्लाउज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाउज बनता है। एक प्रिंसिपल क्लाउज बनेगा और एक जो है सबऑर्डिनेट आश्रित क्लाउज बनेगा इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या समझते हैं इसमें कि जिस कंजक्शन द्वारा सबऑर्डिनेट क्लाउज बनी हो उसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अपने अर्थ के अनुसार निम्नलिखित बात प्रकट करते हैं। अगर आप सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में देखेंगे तो हमारे उसमें जो है कुछ बातें हैं जो इससे हमें पता चलते हैं। जैसे टाइम से ये वर्ड है, जैसे व्हेन, व्हेनेवर, टिल, ये जितने भी वर्ड हैं यहाँ पे ये इसका काम करते हैं। ठीक है, जैसे व्हेन आई कॉल ऑन हर शी वॉज स्लीपिंग, ही हैज़ बीन इल सिंस ही रीच्ड मुंबई, ये जितने भी वर्ड हैं यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए आफ्टर, टेल, ये जो भी है ये सारे जो है इसके काम कर रहे हैं सबऑर्डिनेट उसमें। ठीक है, दूसरा प्लेसेस, स्थान के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं, स्थान से रिलेटेड जैसे वेयर, वेर एवर, वेदर या वेंस, ये जो भी हैं ये इसके संबंधित है। जैसे प्लेस दैट बुक वेयर यू कैन फाइंड इट, एक प्रिंसिपल है और एक सबऑर्डिनेटिंग जो है क्लाउज यहाँ पे बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तीसरा काउज, कारण बताने के लिए।
सिंस, बिकॉज, एज, दैट हम इनको यूज करते हैं। जैसे एज माई फादर हैज़ हियर ही कैन नॉट सी यू नाउ। आई एम ग्लैड दैट यू हैव कम। देखो ये यहाँ पे कंजक्शन जो है ये काउस को बता रहा है। जब तक ये देखो आई एम ग्लैड दैट यू हैव कम, आप आए तो हम जो है खुश है। तो यहाँ पे इसका कारण बता रहा है, भाई आप आए तभी ये खुश है, तो इसका कारण बता रहा है यहाँ पे। ऐसे ही संगीता पास्ट बिकॉज सी वर्कड हार्ड। अब देखो भाई उसने सी वर्कड हार्ड, उसने कठिन काम किया तो इसलिए वो जो है पास है। तो ये जो है हमारा काउस का कारण बताता है। और चौथा है पर्पस, उद्देश्य। जैसे दैट, सो दैट, ये जो वर्ड है ये पर्पस कैसे बताया। जैसे वी ईट सो दैट वी मे रिमेन हेल्थी। ठीक है, ये है सेंटेंस। आई टुक द टैक्सी इन ऑर्डर दैट आई माइट रीच इन टाइम। तो ये सारे जो है हमारे इसके बता रहे हैं उद्देश्य के, उसमें बता रहे हैं कि भाई हम जो है आई माइट रीच इन टाइम, आई टुक द टैक्सी, उसको टैक्सी लेना है, इन ऑर्डर दैट आई माइट रीच इन टाइम। ठीक है, अब रिजल्ट वाले जो परिणाम दिखाते हैं, जैसे सो दैट या सच दैट, इस तरह से। जैसे ही स्पीक इन सच ए लो वॉइस दैट फ्यू कुड हियर हिम। देखो ही स्पीक इन सच ए लो, इन्हें जो है कम वॉइस में बोलता है, आवाज़ से बोलता है, दैट फ्यू कुड हियर हिम। ठीक है, तो ये परिणाम तक दिखा रहा है यहाँ पे। सरिता इज सो क्लीवर दैट सी वॉन द प्राइज। सरिता इज सो क्लीवर दैट सी वॉन द प्राइज। तो ये जो इतनी चालाक है, सी वॉन दी प्राइज जीता, तो ये परिणाम को यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, छठवां कंडीशन, शर्त के उसमें, जैसे इफ, सपोजिंग, अनलिस, प्रोवाइडेड, ये वर्ड जो है कंडीशन की शर्त को दिखाते हैं। मैनर्स का जो ढंग दिखाते हैं, एज, जैसे एज, सो, एज, इफ, एज, नाउ, सो, फार, एज, ये वर्ड है जो मैनर्स को दिखाते हैं। ठीक है, जैसे आई कुड, सो फॉर एज आई कुड कैलकुलेट ही वॉज डम्पिंग मी। ठीक है, ही स्पीक्स एज इफ ही वेर वेरी वाइज। तो ये जो वर्ड है ये ढंग को दिखाते हैं, तरीका को दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ये कंजक्शन मैनर्स के हिसाब से हम इसको यूज समझते हैं। ठीक है, आठवां कंपैरिजन वाला जो तुलना जहाँ पे करते हैं, एज, एज, सो, एज, देन। ठीक है, जैसे ये वाइज एनमी इज बेटर देन ये फूलिश फ्रेंड। कविता इज एज स्लिम एज हर सिस्टर। ठीक है, एज स्लिम एज, देखो ये दोनों में तुलना कर रहे हैं ना, कविता इज एज स्लिम एज हर सिस्टर। तो एज, ये दोनों वर्ड यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो ये कंपैरिजन उसमें यूज होते हैं। ठीक।